हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्ट राउटर। तो रिएक्ट राउटर क्या है बेसिकली। यहाँ पर देखिए, जब हम HTML में वेबसाइट्स बनाते थे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, या होम से अगर हमें अबाउट पेज पे जाना होता तो हम सिंपली लिंक का यूज करते थे। बराबर, हम लोग लिंक डालते थे और href में जो भी URL है वो डालते थे, और जैसे हम क्लिक करते थे ना तो वहाँ पर पेज रिफ्रेश होता था और हम चले जाते थे अबाउट पेज पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, रिएक्ट राउटर में क्या करता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाने के लिए यहाँ पर मदद करता है। तो लेकिन कैसे, विदाउट पेज रिफ्रेश। यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं होता। करेक्ट। तो वही हमें इस वीडियो में सीखना है कि बेसिकली यहाँ पर नेविगेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे होम कंपोनेंट से अबाउट पे जाना है, अबाउट से कॉन्टैक्ट में जाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे होंगी, उसके लिए ही हम इस वीडियो में यहाँ पर है। ओके, तो इस वीडियो में वही हमें सीखना है कि रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी जो है इसी काम के लिए यहाँ पर हमें मदद करती है, और इसको काम इससे काम कैसे करवाना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्ट राउटर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, टर्मिनल में टाइप करना है npm, ओ सॉरी, यहाँ पर npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो मे भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए जो मेरा वर्जन है 5.2.0 है। मे बी फ्यूचर में अगर आप देख रहे हो तो ये वर्जन चेंज हो सकता है। राइट, अगर चेंज हुआ है आपका वर्जन तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा है उसके हिसाब से आप काम करिए। अगर 5.2.0 इंस्टॉल करके आपको काम करना है तो सिंपली ये वीडियो आपके लिए। ओके, तो चलिए, इतना हो गया। अब इंस्टॉलेशन हो चुका है, अभी इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इंपोर्ट भी करके रखा है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए, सोर्स के अंदर ना एक फोल्डर बनाया रिएक्ट राउटर के लिए, क्योंकि इसको अलग ही रखा है, ये टॉपिक अलग है इसीलिए। और इसमें मैंने कंपोनेंट्स बना दिए, जैसे अबाउट अस। देखिए, अबाउट जेएस में सिंपली कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट है, फिर होम है, नैव है, इसके बाद देखिए पेज नॉट फाउंड है, प्रोडक्ट है। तो सिंपल जो नॉर्मल हमारा स्टार्टर कंपोनेंट होता है, बस वैसे ही मैंने निकाल के रख दिया है। करेक्ट। अभी मुझे इंपोर्ट करना है हमारा रिएक्ट राउटर। अभी देखिए, इसको इंपोर्ट कहाँ पर करना है। एक तो आप इंडेक्स में कर सकते हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर ऐप में भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंडेक्स में ही करना है। तो मैं देखिए ऐप के अंदर जा रहा हूँ, app.js के अंदर। और जैसे कि मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर रूट स्विच फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, कुछ इस तरह है। तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका देख लीजिए सामने। ब्राउजर राउटर चाहिए हमें, रूट चाहिए, स्विच चाहिए। करेक्ट। और जो मैंने कंपोनेंट्स बनाए थे सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने इंपोर्ट करके रखे हैं। ओके, तो अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर राउटर लिखा है, तो इसको आपको यहाँ पर ब्राउजर राउटर देना है। राइट, तो ये क्या है, ब्राउजर राउटर, ये कंपोनेंट आ गया। और इस कंपोनेंट के अंदर ही सारी चीजें रैप करनी है हमें। बराबर है। अब देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं कि यहाँ पर ब्राउजर राउटर लिखना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ना एक तरीका और है। यहाँ पर एज राउटर वो लिखते हैं कुछ इस तरह। तो ऐसा भी अगर आपको चाहिए ना तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। मान लो ये राउटर आपको लिखना है कुछ इस तरह। ठीक है, तो लेकिन मैं जो है यहाँ पर ब्राउजर राउटर ही रखूंगा, ये मुझे आसान लगता है, इसीलिए सब कुछ सामने, सब कुछ क्लियर है। ओके, तो मैंने ब्राउजर राउटर लिख दिया, बढ़िया है। अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये हम ये ट्यूटोरियल क्यों बना रहे हैं, ये क्यों यूज करना है वो पहले समझ लीजिए। देखिए, हमारे पास 4-5 कंपोनेंट है यहाँ पर। होम है, अबाउट है, प्रोडक्ट है। राइट, मुझे मान लो होम के ऊपर से अबाउट पे जाना है, अबाउट से प्रोडक्ट जाना है, इससे कॉन्टैक्ट जाना है। तो इन सभी को मुझे रूट दिखाना पड़ेगा, इसकी पाथ दिखानी पड़ेगी। करेक्ट। मैं, मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जब हम यूआरएल डालते हैं ना, स्लैश यूआरएल जो भी आता है, तो उस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर आना चाहिए, ये मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। तो उसके लिए ना यहाँ पर आप इसको रूट को यूज कर सकते हैं। रूट मतलब सिंपली यहाँ पर देखिए, मुझे रास्ता दिखाओ, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या है, आपको लिखना है रूट। बराबर। और देखिए, ओपन क्लोज भी इस तरह भी लिख सकते हो, और सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। तो चलो मैं पहले ये दिखाता हूँ। रूट में आपने रूट डाल दिया पहले, और मुझे मान लो होम को यहाँ पर रूट दिखाना है, मतलब पाथ देनी है। ये आप डिसाइड कर सकते हो कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सी पाथ आपको देनी है। तो यहाँ पर पहले कंपोनेंट डाल देंगे। ओके, ये आ गया, मैंने सेव किया।
और सिंपली आपका कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि मेरा होम कंपोनेंट जो है ना इसको पाथ क्या होने वाली है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस रूट के अंदर यहाँ पर इसको पाथ दे सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दे सकते हैं। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पाथ नहीं देता हूँ, मैं पहले सारे कंपोनेंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, और इस तरह देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये अबाउट, इसके बाद ये क्या है, इसको प्रोडक्ट दे देते हैं, और ये कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो इतना काफी है। और देखिए दो तरीके, एक तो आप इस तरह लिख सकते हो, या फिर ये जो रूट लिखा है ना, रूट के अंदर होम लिखा है ना, इसको आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। तो सिंगल लाइन में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है कंपोनेंट, और इसके अंदर डाल देना है होम। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर जो इजी लगता है आप करिए। तो मुझे जो है ना ये एक लाइन वाला हमेशा इजी लगता है, इसीलिए मैं हमेशा जो लिखता हूँ ना कुछ इस तरह लिखता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अबाउट चाहिए, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहिए। अब ये सब नीचे का मैं निकाल देता हूँ। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, और यहाँ पर आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ये ऑटो क्लोज। ओके गाइस, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, एक बार सब कुछ दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए रूट आपने मेंशन कर दिया है, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस रूट में जो जाने वाला है वो होम कंपोनेंट मेरा आएगा, इसमें अबाउट आएगा, इसमें प्रोडक्ट आएगा, इसमें कॉन्टैक्ट आएगा। अब इनको पाथ भी देनी है, मतलब यहाँ पर जो यूआरएल आती है, अगर मान लो स्लैश अबाउट मैं करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या आना चाहिए, राइट, वो मुझे डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड कर रहा हूँ हर एक कंपोनेंट के लिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, रूट के लिए हम लोग करेंगे, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ पाथ आप दे दो फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ही ना, जब भी आपकी वेबसाइट लोड होगी या फिर वेब एप्लीकेशन जो भी है लोड होगा, तो पहले जो है ना ये कंपोनेंट दिखाई देगा। क्लियर हो गया। अब मान लो आपको ये जो है अबाउट पहले दिखाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाके पाथ फॉरवर्ड स्लैश देनी है, तो अबाउट आपका पहले दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये चीज समझ लो पहले, ऐसा कुछ नहीं कि होम को ही दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पहला कंपोनेंट कौन सा दिखाना है। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये हो गया, मुझे पहला होम दिखाना है, इसीलिए मैंने पाथ फॉरवर्ड स्लैश दे दी। मैं सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए ये अबाउट के लिए कुछ इस तरह। तो जब भी मुझे अबाउट पेज आएगा, तो यहाँ पर उसकी पाथ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अबाउट के लिए मैंने डाल दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मुझे प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए मैं सिंपली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, और कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी पाथ क्या होने वाली है हर एक कंपोनेंट के लिए। अभी देखिए मैं सेव करता हूँ इसको, और जैसे मैं सेव करता हूँ ना, तो देखिए बाकी सारे कंपोनेंट्स निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा ये आपका डोमेन है, और डोमेन की वजह से यहाँ पर देखिए आपने क्या दिया है, फॉरवर्ड स्लैश दिया है, और इसी वजह से पहला आपका होम दिखाई दे रहा है। बराबर समझ में आ रही है चीजें। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, तो अब आगे जाके हम लोग चेक करेंगे कि भैया अबाउट जो है ना, अबाउट की यूआरएल पे अबाउट आ रहा है क्या। करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर स्लैश अबाउट डालेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए अबाउट पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए होम पेज भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट। तो चलिए फिलहाल प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट पे भी आ रहा है, तो देखिए प्रोडक्ट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर होम पेज आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कॉन्टैक्ट में भी अगर हम जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी होम पेज दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि रूट जो है ना ये क्या करता है, इसको बस एक ही चीज पता है, मुझे रूट देना है, मुझे पाथ देना है, और वो पाथ उसने सभी के लिए दे दिए। ओके, तो जैसे अबाउट टाइप कर रहे हो तो अबाउट भी आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट भी आएगा, कॉन्टैक्ट करोगे तो कॉन्टैक्ट भी आएगा, वैसे ही फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो होम भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश अवेलेबल है, यहाँ पर है, दिख रहा है ना, इसीलिए होम पेज भी हमें दिख रहा है। इतना समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पर इसको कुछ स्पेशल देना होगा होम पेज के लिए। तो वो स्पेशल ये है, यहाँ पर एग्जैक्ट करके प्रॉप आता है, ये सिंपली लिख देना है आपको, एग्जैक्ट।
तो इसका मतलब क्या करेगा, एग्जैक्ट पाथ दे दो। तो एग्जैक्ट पाथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये स्लैश वाला फॉरवर्ड स्लैश। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए कॉन्टैक्ट पे सिर्फ कॉन्टैक्ट रहेगा, अबाउट पे सिर्फ अबाउट आएगा, और क्या था हमारा, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, और इसको मैं अगर निकालता हूँ तो देखिए हमारा होम पेज आएगा। सिंपल है, कितना क्लियर हो गया। चलिए अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्विच यहाँ पर क्या कर रहा है, बराबर, तो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पर पेज नॉट फाउंड हमारा एक कंपोनेंट है। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेज नॉट फाउंड के लिए पहले समझ लो क्या है। ठीक है, देखिए पेज नॉट फाउंड कब आने वाला है, जब यहाँ पर यूआरएल गलत होगी। मान लो यहाँ पर मैंने डाल दिया कुछ भी अदर या फिर ऐसा कुछ गलत यूआरएल मैंने टाइप कर दी, तो मेरा पेज नॉट फाउंड वाला यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो आना चाहिए, बराबर है। लेकिन अभी मुझे तो पता नहीं यहाँ पर कौन सी यूआरएल आने वाली है, कौन सी गलत वाली यूआरएल आने वाली है, राइट। सबको तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि बाबा ऐसा ऐसा चाहिए, लेकिन इसको क्या। तो इसके लिए ना यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट इसको लगा देते हैं। इसको पहले हम लोग बोलते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। तो पेज नॉट फाउंड ना यहाँ पर देखिए ये हमेशा दिखेगा। जैसे कि मैंने कहा रूट क्या करता है, सिंपली पाथ लगाने का काम करता है। ओके, इसको भी इसको भी इसको भी। तो चलो इसको अगर मैं पाथ लगाता हूँ, मान लो आप ऐसा अगर कहोगे तो चलो मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ पेज नॉट फाउंड करके कुछ इस तरह। अब मैं सेव करता हूँ और देखिए अभी निकल गया, क्योंकि इसने यहाँ पर पाथ ले लिए पेज नॉट फाउंड। अब जब ये पाथ आएगी तभी ये कंपोनेंट दिखाई देगा, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पर पाथ कुछ भी हो जाए तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आ जाना चाहिए, राइट। मान लो यहाँ पर देखिए मैं सेम यूआरएल डालता हूँ तो ही पेज नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर गलत यूआरएल आती है मान लो कोई भी, तभी वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार लगाते हैं। स्टार का मतलब क्या है, ये रूट ऑलवेज दिखाओ, ये पाथ जो है ऑलवेज यहाँ पर दिखनी चाहिए। अब मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब ऑलवेज दिखनी चाहिए मतलब ही क्या, ये हमेशा दिखती रहेगी, बराबर। मान लो यहाँ पे जाते हो अबाउट पे फिर से, तो देखिए अबाउट है लेकिन यहाँ पर पेज नॉट फाउंड फिर से आएगा, क्योंकि आपने स्टार लगा दिया है, हमेशा रहेगा, बराबर। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो देखिए यहाँ पर स्विच है, ये काम आपका करके देता है। तो स्विच क्या करता है, स्विच बोलता है जो पाथ दिखेगी, जो पाथ मैच होगी ना, वही पाथ मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर स्विच डाल देंगे और इसके अंदर सब कुछ डाल देंगे। ठीक है, मैंने सेव किया और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए निकल गया ना। अबाउट पे अभी देखिए अबाउट आ रहा है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आ रहा है, और कॉन्टैक्ट पे देखिए कॉन्टैक्ट आ रहा है, और होम पेज पे होम पेज आ रहा है। और अभी आप कुछ गलत टाइप करते हो तो अब देखिए पेज नॉट फाउंड आएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये वो ट्रिक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या है, सिंपली रूट डिसाइड कर लिया है। मतलब हम लोग ने सिर्फ इतना ही डिसाइड किया कि भैया ये यूआरएल पे अबाउट आएगा, ये यूआरएल पे प्रोडक्ट आएगा, ये कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आएगा, बस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन चाहिए, बटन्स चाहिए, लिंक्स चाहिए, राइट। और उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तब हमारे कंपोनेंट्स आ जाने चाहिए। तो उसके लिए ना फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो नैव में हमें करना पड़ेगा। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर नैव जो है निकाल के रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, नैव को स्विच के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि नैव जो है मुझे हमेशा ऊपर दिखाना है, बराबर। इसीलिए यहाँ पर पहले नैव ले लेते हैं। ओके, तो ये मेरा नैव जो है, आई एम नैव, हमेशा दिखाई देगा। और इसके अंदर मुझे बटन्स बनाने, लिंक्स बनाने, पहले वो बना लेते हैं। ठीक है, तो राउटर में चलते हैं, यहाँ पर नैव डॉट जेएस के अंदर, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, चलो इसको हटा दो, और यहाँ पे मुझे चाहिए होम, राइट। और मेरे पास क्या था, अबाउट, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट। चलो तो मैं लिख लेता हूँ अबाउट, उसके बाद प्रोडक्ट, और क्या है ये, कॉन्टैक्ट। बढ़िया है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक्स मिल जाती है। देखिए मैं सीएसएस ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, ये सिंपली कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर सीएसएस आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 4 लिंक्स मैंने डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ होम पे जब क्लिक होगा तो होम आएगा, अबाउट पे क्लिक होगा अबाउट आएगा, प्रोडक्ट पे आएगा कॉन्टैक्ट आएगा। करेक्ट। तो ये चीज़ करनी है, इसीलिए फिर एक बार यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? लिंक। तो ये लिंक कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग लेंगे और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये रिएक्ट राउटर डॉम से चाहिए। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर लिखना कैसे, देखिए एंकर को ये रिप्लेस कर देगा बराबर इस तरह, और एच जो है ना यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे टू से। अब टू में वही पाथ देनी है जो आपने यहाँ पर सबको दिया हुआ है। जैसे होम पेज के लिए फॉरवर्ड स्लैश है या अबाउट है प्रोडक्ट है, इसी तरह होम के लिए फॉरवर्ड स्लैश होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो फॉरवर्ड स्लैश आ जाना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है, अबाउट है तो अबाउट, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट। सिंपल, क्लियर हो गया। और ये जो है ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए पहला आ रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश है, इसीलिए आपका होम पेज दिख रहा है पहले बराबर। अब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ ना तो देखिए आपका अबाउट पेज आएगा और ऊपर नोटिस करिए यहाँ पर देखिए आपकी यूआरएल भी आ गई है स्लैश अबाउट। मान लो मैंने प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट किया तो देखिए कॉन्टैक्ट आ गया। राइट, समझ में आ रही है चीजें। तो यही है रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी, और इसकी मदद से देखिए यहाँ पर आपका पेज भी देखिए रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मैं सिंपली अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए विदाउट पेज रिफ्रेश हो रहा है, हमें यूआरएल मिल रही है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, यूआरएल मिल रही है और अबाउट पेज भी आ रहा है, अबाउट कंपोनेंट भी आ रहा है। राइट, तो इस तरह यहाँ पर काम होता है रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी के अंदर। तो आई होप गाइज आपको इतनी चीजें यहाँ पर जो भी मैंने सिखाई अभी आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।